नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटलेस करंट। तो हम वाटलेस करंट करते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा है, हमारी एलसीआर सर्किट में आप अगर इसको देखें, IRMS और ERMS के बीच का जो एंगल है, फेज डिफरेंस है, वो फाई है। तो ये फाई लिख लिया हमने। अब हमने क्या किया, IRMS को दो हिस्सों में बांटा, कंपोनेंट्स किए, IRMS कॉस फाई और IRMS साइन फाई। ये देखिए IRMS कॉस फाई और IRMS साइन फाई। अब हम क्या करते हैं, एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर क्या है, ERMS IRMS कॉस फाई। अगर आप ये वाला कंपोनेंट देखें, IRMS कॉस फाई और ERMS दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब फाई जो है 0 है, कॉस फाई की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारी पावर मिली वो कितनी मिली, ERMS इंटू IRMS, और कॉस ज़ीरो हो गया 1, तो ये मिली हमें। लेकिन इस कंपोनेंट की वजह से पावर कितनी होगी, इस कंपोनेंट की वजह से होगी ERMS IRMS कॉस 90, क्योंकि इसके और इसके बीच का जो एंगल हमने कंपोनेंट बनाया वो कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था, कॉस 90 0। अब इस कंपोनेंट ने पावर कितनी दी, 0 दी पावर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसकी वजह से जो एंगल, जो पावर बनी वो 0 बनी। देखो करंट है, करंट कितना है, IRMS साइन फाई, फिर भी पावर किसके है, 0 के इक्वल। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं इसे वॉटलेस, मतलब पावरलेस। पावर तो है 0 लेकिन करंट है, तो इसे बोलेंगे पावरलेस करंट या वॉटलेस करंट जो है, ये टॉपिक है वॉटलेस करंट का। अब हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, EMF का फॉर्मूला हम ये पिछली टॉपिक में से पढ़ के आए हैं, EMI में से -L/di/dt। अब वर्क डन जो है, देखो पावर होता है dW/dt, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, PdT के। P की वैल्यू हमें पता है, E इंटू आई। ठीक है, माइनस लेंगे क्योंकि वर्क इज़ डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, तो माइनस ले लेंगे। अब EI/dt, E की वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ डालेंगे L/di/dt, और ये I का I आ गया, dt का dt आ गया। तो L यहाँ रखा, dt ऊपर भेज दिया, सॉरी dt से dt हमारा कैंसिल हो गया, तो I/di L/dw, इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो dw को इंटीग्रेशन w हो जाएगा। I/di का इंटीग्रेशन क्या होता है, I²/2, तो Li²/2 जो है हमारा वर्क डन निकल आया, या एनर्जी स्टोर्ड इन दी इंडक्टर निकल आया। एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, आप देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कैसे निकालते हैं। कैपेसिटर का एक फॉर्मूला तो हमें पता है, Q = CV, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। V किसके बराबर हो जाएगा, Q = CV है, तो V किसके इक्वल हो जाएगा, Q/C के। अब आप ये देखिए, तो पोटेंशियल जो है वो होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है dW/dQ, तो यहाँ से हम dW निकाल लेंगे, dW क्या हो जाएगा, VdQ हो जाएगा, VdQ। अब वर्क डन जो है हमारे पास कितना आ गया, VdQ। V की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, Q/C मैंने यहाँ पुट कर ली, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे, dW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा, और Q/dQ का Q²/2। ठीक है, तो Q/dQ का इंटीग्रेशन करेंगे, Q²/2 इंटू C, तो ये ½ CV² या ½ Q²/C हमारी क्या निकल आई, एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर।